अंदर भी वो आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दैट इज बार ग्राफ। एग्जाम्पल के साथ ही करेंगे। हमें क्या करना है, क्वेश्चन है हमारा क्रिएट द बार ग्राफ। इसमें भी क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा। कहता है हमें एक बार ग्राफ बनाना है विथ एक्स कोऑर्डिनेट्स। एस एक्स कोऑर्डिनेट कौन कौन से होंगे, इसके अंदर मैं 4 ले लेता हूँ, 10 20 30 40। एंड वाई कोऑर्डिनेट्स एस 5 1 11 एंड 9। हमें सर क्या, आप इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? हाँ मैंने कर दिया स्टार्टिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हमें क्या करना है, बार ग्राफ बनाना है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट गिवन होगा और वाई कोऑर्डिनेट गिवन होगा। ठीक है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था, जब भी कोई हम ग्राफ बनाएंगे तो उसके लिए हमें एक मॉड्यूल चाहिए होगा। उस मॉड्यूल का नाम क्या है, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट, SPLT लिख दिया। अब हमें क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या कर लेंगे, 2 लिस्ट बना लेंगे। तो लिख लिया मैंने a इज इक्वल टू 10 20 30 एंड 40। सिमिलरली b में क्या ले लिया, 5 1 11 एंड 9। इससे क्या हो गया, हमारी 2 लिस्ट बन गई, एक x कोऑर्डिनेट के लिए और एक y कोऑर्डिनेट के लिए। अब हमें बार ग्राफ बनाना है। इससे पहले जो मैंने आपको सिखाया था वो लाइन ग्राफ था, तो उसमें हमने प्लॉट लिखा था। जब बार ग्राफ होगा तो हम बार लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर कॉमा, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट किस में डाले हमने, a में, y डाला है b में। और ये जो बार है ये किसका पार्ट है, मैट प्लॉट का, तो इसका मतलब इसको हम कॉल करेंगे तो क्या लगाएंगे, डॉट, और इससे पहले लिख दिया PLT। इससे क्या हो गया, बार बन गया। शो भी करना है तो PLT डॉट शो, और रन करते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा बार ग्राफ। ध्यान देना, टीचर आपसे वाइवा में क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि बाय डिफॉल्ट कलर कौन सा होता है। लाइन ग्राफ में कौन सा था बाय डिफॉल्ट फर्स्ट का, दैट इज ब्लू। इसमें भी कौन सा है हमारा, ब्लू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस करेंगे और हर एक के अंदर नई चीजें सीखते हुए चलेंगे हम। तो जब आप पढ़ोगे तो सीक्वेंस में पढ़ना इसको। कहता है ये वाला हमारा क्वेश्चन है, इसके आगे लिखा हुआ है साइज विड्थ शुड बी, जो विड्थ होना चाहिए वो हमारा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, दैट इज 5 ले लिया। विड्थ शुड बी 5 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले तो वही एक्स कोऑर्डिनेट के लिए फिर वाई कोऑर्डिनेट के लिए। अगर मैं सिंपल लिखूंगा तो ऊपर वाला ही ड्रॉ हो जाएगा। अब हमें विड्थ थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, तो क्या लिखा, जब आपने लिखा PLT डॉट बार a कॉमा b के बाद विड्थ लिखा इज इक्वल टू 5। अब दोनों के साइज में फर्क आ गया। कोई डाउट है यहाँ तक? तो विड्थ क्या करेगा, विड्थ को इंक्रीज करने के लिए यूज होगा। कब यूज करना है, PLT डॉट बार के साथ। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ तो बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर आ गया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कलर है हमारा ब्लू। अब ये सेम क्वेश्चन लिख रहा हूं जो हमने इस सबसे पहले वाला करा हुआ है, इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं, कलर ऑफ द बार शुड बी रेड, रेड होना चाहिए। तो क्या लिखा, ये यहां तक सिंपल लिखेंगे, रन करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। अब कलर क्या होना चाहिए, रेड। ध्यान दो, जब ऊपर हमने विड्थ दिया था तो भी कब दिया था, PLT डॉट बार के साथ। तो यहाँ पे कलर चेंज करना है तो भी कहाँ देंगे, PLT डॉट बार के साथ लिखा कलर। कलर की स्पेलिंग में LOUR मत लिख देना, COLOR इज इक्वल टू रेड। ठीक है, अब आप चाहते हो कि साइज भी ज्यादा हो और साथ में कलर भी ज्यादा हो। सेम क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, बस क्या फर्क कर देंगे, हम दोनों चीजें ऐड कर देंगे। कहता है कलर ऑफ द बार शुड बी रेड एंड इट्स विड्थ शुड बी 5।
तो कलर लिख दिया कॉमा विड्थ इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या पहले कलर देना है या विड्थ देना है, वो आपकी मर्जी है। आप अगर इसको बाद में लिखना चाहते हो तो आप बाद में भी लिख सकते हो, कुछ ऐसे यहाँ से हटा के चेक करके देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, इसके बाद हमने लिख दिया इधर और रन। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले विड्थ लिखना है या पहले कलर लिखना है, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये जरूरी है पहले एक्स कोऑर्डिनेट और फिर वाई कोऑर्डिनेट आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर गड़बड़ होती है। विड्थ जो होगा, विड्थ शुड बी 5, ये ले लिया। color of first bar should be red, color of second bar should be red, पहला रेड ले लिया, सेकंड ले लिया ग्रीन, कलर ऑफ थर्ड बार शुड बी पर्पल, और लास्ट में कलर ऑफ फोर्थ बार शुड बी ब्लू। अब इसमें हमने अलग अलग दे दिया, यहाँ पे ऊपर जो लिखा था यहाँ पे रेड दिया तो सबका रेड हो गया। अब यहाँ पर इससे ऊपर हमने नहीं लिखा था तो सारा क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कलर हर एक का डिफरेंट डिफरेंट हो। तो जहां पर कलर लिखा हुआ है वहां पर हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट की फॉर्म में लिखेंगे, लिस्ट के फॉर्म में स्पेसिफाई करेंगे जो जो हमें चाहिए। पहला क्या चाहिए, ग्रीन चाहिए तो लिखा ग्रीन, फिर क्या चाहिए, हम रेड लिखा, सॉरी, फिर चाहिए ग्रीन, नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, पर्पल, एंड नेक्स्ट इज ब्लू। किस फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में। किसी को डाउट है यहां तक तो पूछ लो। चलूं आगे, यहां तक क्लियर। अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं एक थोड़ा सा चेंज करूंगा क्वेश्चन में, आप लोग समझोगे कि उसको ठीक कैसे करना है। यहां पर मैंने लिख दिया मान लो 25, सिर्फ ये कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा हूं, 25 कर रहा हूं फर्स्ट वाले को, तो ये हो गया 25। ठीक है, बाकी सारा कोड सेम है, बस एक्स कोऑर्डिनेट मैंने चेंज कर दिया 25 और बाकी सब चीज सेम। तो जब एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 25 कर दिया तो यहाँ पर भी 25 लिख दिया। अब मैं इसको रन करूंगा, ध्यान से समझना ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या फर्क आ रहा है। समझ आ रहा है ऊपर वाले का डायग्राम और नीचे वाले डायग्राम में क्या फर्क आ गया। चलो ये विड्थ, इस ये मत सोचो ये चिपक कर आ रहा है, क्योंकि इसके हिसाब से साइज हुआ है, इस वजह से वो चिपक के आ रहा है। ठीक है, इसका थोड़ा सा साइज मैं चेंज कर देता हूँ। इसको लिख देते हैं 35, नहीं 32 लिख देते हैं। अब देखो कलर चेंज हो गया, जबकि हमने पहले का कलर रेड दिया हुआ, दूसरे का ग्रीन, थर्ड पर्पल और फोर्थ ब्लू। यहाँ पे चेंज हो गया, बट ऊपर तो ठीक आ रहा है, ऊपर रेड आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, पर्पल आ रहा है, ब्लू आ रहा है, जैसा दिया है वैसे आ रहा है। नीचे चेंज क्यों आ रहा है, कौन बताएगा आप में से। इसका ना विड्थ थोड़ा सा कम कर लेता हूँ जिससे कि ये इसके साथ अटैच नहीं होगा। 0.07.75 लिख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं बाद में 5 कर दूंगा या क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं 0.75। अब आप में से कौन एक्सप्लेन करेगा ये पहले ग्रीन क्यों आ गया जबकि गिवन तो रेड है, कोई बताना चाहेगा। सर क्योंकि ग्रीन छोटा और रेड बड़ा है। उससे क्या फर्क है। सर असेंडिंग ऑर्डर में करता है। हाँ, ध्यान देना, जब भी जो भी आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हो, ए लिखा है, ए क्या है, एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट जो शो करेगा ये असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। असेंडिंग ऑर्डर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, पहले 20, फिर 30, 32, 40, तो ये 20, 30, 32, 40। तो जब आप यहाँ पर रेड लिखोगे तो ये रेड किसको डिनोट कर रहा है,
रेड किसको डिनोट कर रहा है, वो मैटर कर रहा है। 32. इसका मतलब थर्ड जो असेंडिंग में आ चुका है। नीचे मैं असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख के बता रहा हूँ, फिर उसके से ज्यादा क्लियर होगा। 20, 30, 32 एंड 40। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कौन सा है हमारा, ये 20। फर्स्ट नंबर कौन सा है, 20, लेकिन लिस्ट में आपने 20 कब दिया हुआ है, सेकंड पे। तो सेकंड वाला जो लिस्ट में आपने गिवन, आपका गिवन है, वो देखेगा यहाँ पर जो लिस्ट कलर दिया है ग्रीन, ये कहां पर आना चाहिए, 20 वाले के साथ। तो ये 20 वाले के साथ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा, 30। अब आप देखोगे लिस्ट में 30 कहां है, थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे कलर कौन सा है, पर्पल, तो इसलिए कलर कौन सा आ गया, पर्पल आ गया। नेक्स्ट जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में करा तो कितना आ गया, 32। इस लिस्ट में 32 कहां पर है, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा कलर है, रेड, तो इसलिए रेड आ गया। लास्ट 40 लास्ट पे, तो ब्लू आ गया, सेम एज इट इज। किसी को डाउट है तो पूछ लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर मेरे को समझ नहीं आया। क्या करना है आपने, जो ये गिवन है ना, ये जो हमारी एक्स एक्सिस के जो गिवन है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो रफ में। असेंडिंग में करूंगा तो काव्य क्या आएगा, सर 20, हाँ 32, 20, 30, 32, 40। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब पहला Yes, कौन sir. सा है, 20, 20, और जो यहाँ पर ए में 20 कौन सी जगह पर है, सर ग्रीन, कौन सी जगह पर है, सेकंड नंबर पर है। सेकंड सर, और आपने जब कलर जो सेकंड नंबर पे दिया वो क्या दिया, ग्रीन, तो इसलिए पहला वाला ग्रीन आया। अब सेकंड कौन सा है हमारा, जब हमने सेंडिंग ऑर्डर करा 30, तो जो 30, आपने लिस्ट बनाई ए वाली जो है, उसमें 30 कौन सी जगह पर है, थर्ड, और यहाँ पे कलर में थर्ड पोजीशन पे कौन सा है, पर्पल। तो इसलिए ये पर्पल हो गया। ठीक है, ओके सर। किसी को डाउट है यहाँ तक। अब एक क्वेश्चन और करेंगे। width should be 0.75, 1, 1.5 और 0.80, ये होनी चाहिए। बाकी सब चीज सेम है। इसका मतलब जो width should be, ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट की width होनी चाहिए, ये सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की। तो अभी पहले मैं इसको रन एज इट इज कर रहा हूँ। हमें क्या करना है, फर्स्ट की width क्या करनी है, 75। तो इसका मतलब जैसे हमने यहाँ पर width दिया, लिस्ट के फॉर्म में दिया, तो ये भी देना पड़ेगा। ठीक है, पहला कौन सा है जो शो हो रहा है, 20। ध्यान से समझना, फर्स्ट जो शो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, 20। इस लिस्ट में 20 कौन सी जगह पर है, सेकंड जगह पर। तो इसका मतलब आप जब स्पेसिफाई करोगे विड्थ सेकंड जगह पर, जो भी विड्थ स्पेसिफाई करोगे वो 20 को बिलोंग करेगी। क्यों सेकंड जगह पर, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लो। असेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो क्या आएगा, कुछ ये आएगा 20, 30 और 32 और 40। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, जो 20 वाला है, 20 वाले की विड्थ, मतलब फर्स्ट वाले की विड्थ क्या है, दैट इज 0.75। तो अब यहां पे ध्यान दो, जो फर्स्ट वाला है एज पर इसके हिसाब से, इस वाले कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, फर्स्ट वाला कहां पर है, 25 पे। तो नहीं सॉरी गलत हो गई है, अच्छा मैंने यहाँ पे चेंज नहीं करा, एक मिनट, ये क्वेश्चन में ना मैंने ऊपर तो चेंज, गड़बड़ हो गई, यहाँ पे मैंने चेंज नहीं करा, 32 था। हाँ, अब ध्यान दो, यहाँ पर क्या है हमारा, ये असेंडिंग ऑर्डर में है 20, 30, 32, 40। बट क्वेश्चन में क्या लिखा है, जो फर्स्ट वाला है उसका क्या होना चाहिए, 0.75। फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट एक्स का कौन सा है, 32। 32 असेंडिंग ऑर्डर में कौन सी जगह पर आ रहा है, थर्ड जगह पर आ रहा है। तो इसका मतलब थर्ड वाले का जो विड्थ होगा दैट इज 0.75। किसी को डाउट है यहाँ तक, दोबारा समझते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, 20 कौन सी जगह पर है, सेकंड पोजीशन पर है। 20 कौन सी जगह पर है, सेकंड पोजीशन पे।
लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर में करेगा तो असेंडिंग में कहां पर आना चाहिए, फर्स्ट वाले पे। तो हम क्या, नहीं सॉरी, तो जो हमने यहाँ पे 20 लिखा हुआ है इधर, ये कौन सी जगह पर है हमारा, सेकंड पोजीशन पे। तो हम सेकंड पोजीशन पे क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। फिर लिखा हुआ थर्ड पे क्या है हमारा 1.5, 1.5 का क्या है हमारा 30, 30 कौन सी जगह पर है, थर्ड वाले पे। तो ये हो गया हमारा 1.5 और फर्स्ट वाले को मेंशन कर देते हैं 0.80। ठीक है, विड्थ का देख लो, विड्थ चेंजेस हो रहे हैं, किसी को डाउट? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक बार ना आपको नोट करके करना पड़ेगा, तब जाके आपका बेस ज्यादा क्लियर होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जब आपको कोड लिखना होगा तब आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बन जाएगा। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए ये कोड गिवन है और आउटपुट निकालो, तब आपको आसान लगेगा। क्यों आसान लगेगा, आपको पता कि एक्स कोऑर्डिनेट है तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, लिख दिया 20 लिख दिया, 30 लिख दिया, 32 लिख दिया और 40 लिख दिया। तो ये लिख दिया हमने। अब यहां पर जो ये लिखा हुआ है हमने 20, ये कहां पर है हमारा, सेकंड कोऑर्डिनेट। तो सेकंड कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये हमारा विड्थ क्या है 1, तो सेकंड कोऑर्डिनेट का विड्थ क्या बन गया, 1 बन गया, कॉमा। नेक्स्ट कौन सा है 30, ए में 30 का है थर्ड पे, थर्ड कौन सा है 1.5, तो ये बन गया हमारा 1.5। नेक्स्ट कौन सा है हमारा 30, ओ सॉरी 32, 32 यहाँ पर कहां पर है, फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 0.80। एंड द लास्ट वन इज, लास्ट कौन सा हमारा 40, 40 वो तो सेम ही है, तो 0.75। सर ये ग्राफ बनाना तो नहीं आएगा ना? आ सकता है, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। ऐसी क्वेश्चन आएगा जैसे मैंने समझाया, ये गिवन होगा और आपको ये पूरा कोड लिखना होगा इसका। कई बार ये डायग्राम गिवन होगा, आप कोड लिखोगे। सर सर तो अगर ये डायग्राम दिया है, कोड लिखना बड़ा मुश्किल है सर। क्यों मुश्किल क्यों है, ये देखो ना कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, पहला 20 है, फिर 30 है, 32 है, 40 लिख दो, यहाँ पे आप असेंडिंग में लिख दो। अगर सिर्फ यही लिखना तो आप असेंडिंग के हिसाब से लिख दो, ये असेंडिंग है। अब यहाँ पे y पे देखो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो यहाँ पे y के हिसाब से लिख दो। जरूरी थोड़ा ना आपने इसके हिसाब से लिखना है जो ये लिखा हुआ है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। फर्स्ट कौन सा है, नीचे डायग्राम में देखो 20 है, नेक्स्ट कौन सा है 30 है, फिर आ गया 32, फिर आ गया 40, इसको दे दो आप a को। ये तो मैंने क्वेश्चन में ये ऐसे मेंशन करा हुआ है तो आपको ऐसे करना पड़ रहा है। अब b क्या आ गया, अब जैसे पहले 20 है, 20 का कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज 1, कॉमा। अब ये 30 है, 30 किसके साथ जा रहा है, 10 के साथ जा रहा है, कॉमा। अब ये 32 किसके साथ जा रहा है, 5 के साथ जा रहा है, और लास्ट में क्या आ गया 40 किसके साथ जा रहा है हमारा, 9 के साथ जा रहा है। अब इसके बाद क्या कर दोगे, आप लिख दोगे PLT डॉट बार। अब यहाँ पर आपको कलर में कंफ्यूजन ही नहीं होगी, कलर के अंदर भी और उसके अंदर विड्थ के अंदर भी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, बट जब मैंने दिया था उसमें असेंडिंग ऑर्डर में नहीं था, तो आपको कंफ्यूजन हो रही है। अब यहाँ पर ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो आप विड्थ बस उस हिसाब से लिख दो, जो फर्स्ट का चाहिए विड्थ सेकंड का चाहिए। जैसे क्वेश्चन में मेंशन है फर्स्ट इज 0.75, लिस्ट के फॉर्म में लिखेंगे 0.75, सेकंड का कौन सा है 1, थर्ड इज 1.5, लास्ट इज 0.80। फिर लिख देंगे हम कलर इज इक्वल टू, जो गिवन है कौन सा कलर है, पहले रेड, जैसा गिवन है वैसा लिख देंगे हम। यहाँ पे पहला रेड गिवन है, कॉमा, सेकंड का ग्रीन। कंफ्यूजन तब होती है जब कोऑर्डिनेट्स उसने मेंशन कर दिए, जैसे मैंने मेंशन करे। अगर उसने सिर्फ ग्राफ दे दिया उसको देख के तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्टली असेंडिंग ऑर्डर में कर दोगे ना आप। अब यहाँ पे PLT डॉट शो कर दिया, गड़बड़ यहाँ पर है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो आपको यहाँ पर विड्थ और कलर पे दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। और अगर आपको ग्राफ गिवन है तो सिंपल कोऑर्डिनेट्स ही आप असेंडिंग ऑर्डर में लो, ए के मतलब जो एक्स एक्सिस वाले हैं उसको असेंडिंग में लो, बाकी को ये बी तो आप इसके हिसाब से ही लोगे, और विड्थ और वो लिख दो जो क्वेश्चन में मेंशन है, या मतलब जो डायग्राम में गिवन है उस हिसाब से लिख दो आप। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को?
अब इसके साथ हम पढ़ेंगे एक एक्स टिक्स होता है और एक वाई टिक होता है। अब जैसे अगर आप देखोगे तो ये नीचे ना ये आ रहा है 20 30 32 40 आ रहा है। आप चाहते हो नीचे ना ये नंबरिंग नहीं आनी चाहिए, नीचे कुछ और लिखाना चाहिए। कहने का मतलब ये सेम एज प्रीवियस but on the x-axis instead of coordinates it should show, मान लो ये लिखते हैं C++, जावा और IP, ये आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 20 आ रहा है, 20 की जगह क्या आना चाहिए, C आना चाहिए, ऐसे ऐसे ये चेंज होना चाहिए। तो आपने कुछ नहीं करना, बाकी तो सब सेम है, सिर्फ एक और चीज लिख दोगे आप plt.xtix। क्या लिखा हमने, plt.xtix ब्रैकेट स्टार्ट, किसकी जगह चाहिए, एक्स एक्सिस वाले के हमने लिस्ट का नाम क्या लिया है, ए, तो लिखा ए कॉमा, इस कॉमा के बाद लिस्ट की फॉर्म में लिख दोगे जो जो चाहिए, C++, जावा, कॉमा IP। किसी को डाउट? आप चाहते हो कोऑर्डिनेट्स तो वही हो जो यहाँ पर है, उसी जगह पे ड्रॉ होना चाहिए, बार आना चाहिए, लेकिन क्या आना चाहिए, नंबरिंग नहीं आनी चाहिए, नेम्स आने चाहिए। ये हो गया एक्स एक्सिस पे, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब अगर वाई एक्सिस पे चाहिए, बट ऑन वाई एक्सिस इट शुड डिस्प्ले दिस, तो हम क्या कर देंगे, एक्स टिक की जगह वाई टिक्स कर देते हैं। और आपने ये क्या लिया हुआ, वाई एक्सिस को बी लिया हुआ, तो ये हो गया बी, ये अब इधर आ गया। किसी को डाउट है यहाँ तक? क्लियर है इतना पार्ट? अब सेम चीज कर रहे हैं, सर लेजेंड करवा दो एक बार। अब हम चाह रहे हैं कि सेम चीज करना है। पहले ये वाला कॉपी कर लेते हैं कोड, कंसिडर द फॉलोइंग कोड। कहता है ये हमें कोड कंसिडर करना है, लेकिन इसके अंदर हम चाहते हैं लीजेंट आए। लीजेंट का मतलब क्या होता है, जो भी बार हमने ड्रॉ करा है वो दिखाए कि पहला जो लाइन है, जैसे सपोज करो ये आ रहा है, रेड आ रहा है, तो लिखाना चाहिए फर्स्ट इज रेड, सेकंड इज, अलग से ड्रॉ कराना चाहिए। अभी कोड लिखेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा, ऐसे समझ नहीं आएगा लीजेंट। तो इसका कोड देख लेते हैं क्या लिखेंगे, एक मिनट, ये मेरे को ना रेफर करना पड़ेगा लीजेंट के लिए। सर जब हम लाइन ग्राफ बनाते थे उसमें तो एक्स टिक्स और वाई वाई टिक्स नहीं आता था ना। वहां पे नहीं, वहां पे एक्स टिक वाई टिक नहीं होता। लीजेंट के लिए ना मेरे को यार एक बार ना थोड़ा सा रेफरेंस लेना पड़ेगा, वैसे होता है वो, एक मिनट मेरे को देखना पड़ेगा।
लीजेंड के लिए 1 2 3 नहीं करते, जिससे साइड में आ जाए, नीचे आ जाए, ऊपर आ जाए। सर आप म्यूट हो। ओहो सॉरी। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, लीजेंड चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, plt डॉट लीजेंड ब्रैकेट में a लिख दिया अगर a चाहिए तो, और रन कर दिया। ये यहाँ पर आ गया, फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट प्रिंट कर दिया इसने। अगर b लिख देंगे तो सेकंड वाला कोऑर्डिनेट प्रिंट हो जाएगा किसका, सॉरी फर्स्ट वाला प्रिंट हो जाएगा किसका, b का। अब यहाँ ध्यान देना, ये आप लोकेशन कैसे चेंज कर सकते हो, लिखा कॉमा। अच्छा कलर इसने रेड क्यों लिया, क्योंकि फर्स्ट वाले का कलर रेड था। अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूं, रेड की जगह मान लो मैंने कर दिया यहाँ पर ब्लैक, तो ये यहाँ पर ब्लैक आ जाएगा। मतलब जो ये लाइन का कलर है, बार का कलर है, वही यहाँ पर आ जाएगा। सर इससे मेन हो क्या रहा है वो समझ नहीं आ रहा। बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो आप डिनोट करना चाहते हो, ये लाइन क्या डिनोट कर रही है, ये लाइन क्या डिनोट कर रही है, ये क्या डिनोट कर रही है, ये क्या डिनोट कर रही है, तो आप उसके लिए यूज करते हो लीजेंड। जितने भी ग्राफ है वो क्या डिनोट कर रहे हैं। सपोज करो आप लिखना चाहते हो यहाँ पे ना, यार ये वर्क नहीं कर रहा, फर्स्ट लाइन पैरामीटर की गड़बड़ हो रही है। मतलब आप चाहते हो कि जो ये फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइन एक का बार फर्स्ट इक्वल्स टू डालना, एक बार क्या डालूं, इक्वल्स टू डालना इसमें। इक्वल्स टू बी के आगे इक्वल्स टू क्या लिखूं, फर्स्ट लाइन लिख दूं। देख लो एक बार। नहीं ये नहीं आता, ये नहीं, ऐसे नहीं आएगा। सिंपल लीजेंड लिख दिया हमने बस। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है यहाँ तक। अब लीजेंड का जो बारे में है पूरा, ये मैं आपको ना नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, सिर्फ एक का तो आ रहा है, बाकियों का नहीं आ रहा। अगर हमें सारे शो करने की क्या क्या डिनोट कर रहा है तो वो भी पता चल जाता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो लीव कर दो चाहे। सर एक बार वो स्क्रीन शेयरिंग का वो मुझे देना है एक बार। अच्छा आपने वो दिखाना है क्या।